ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा, पार्टी में ये फैसला हो चुका था, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी सदारत करेंगे? बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के ओहदे से, सदारत के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये पहले ही चीजें तमाम सेटल हो चुकी थी, क्योंकि पार्टी समझती थी कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मसरूफियात की वजह से पार्टी के मामलात को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो अब एक नए सदर का इंतखाब होगा। और यकीनी तौर पर जो ज़राए ने हमें बताया है कि मुस्लिम लीग नून ने जो 18 मई को अपने मजलिस आमला का इजलास तलब किया लाहौर में, उसी इजलास में फैसला हो जाएगा। और उसी इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो सदारत के लिए उनको जो है वो मुंतखब कर लिया जाएगा। और पार्टी के तमाम मामला जो है उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही चलाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अपनी मसरूफियात की वजह से इस वक्त तमाम आपको पता है हुकूमती जो इतने उमूर हैं उनको चला रहे हैं। पार्टी जो है उनको एक फुल टाइम पार्टी समझती है। ज़राए ने बताया कि वो एक फुल टाइम सदर की जरूरत है, ताकि पार्टी को दोबारा जो है रीवैम्प किया जाए। तमाम न सिर्फ पंजाब में बल्कि दीगर सूबों में भी पार्टी को उतना ही फाल होना चाहिए जितना जो है वो इस पार्टी के हवाले से बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान की एक नुमाइंदा पार्टी है। इस हवाले से अब 18 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब हुआ है। इस इजलास के हवाले से पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है एहसन इकबाल और तमाम अरकान जो मजलिस आमला के मेंबर हैं उनको मीटिंग का नोटिस भी अरसाल कर दिया है। और ये मॉडल टाउन एच ब्लॉक में 11:30 बजे जो है ये इजलास होगा, और इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है वो सदर के लिए मुंतखब किया जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत छोड़ दी है। और एक और ख़बर है आज, उसकी भी डिटेल्स आपसे लेनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास हुआ है, और इजलास में आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी भी दी गई है। इसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? देखिए ज़ोहैब, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है आपके सामने, जिस हवाले से वज़ीर आज़म ने कल एक इजलास तलब किया था, एक आला सतह और हंगामी इजलास था। वो इजलास आज तकरीबन 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। उसमें तमाम बशमूल कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर के जो सदर है बैरिस्टर सुल्तान, वज़ीर आज़म अनवारुल हक समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत, दीगर पार्टियों की क़यादत, साथ साथ जो वफाकी वज़रा है अहम, जिसमें वज़ीर उमूर अमीर मकाम के साथ साथ वज़ीर ख़जाना औरंगजेब और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स में मौजूद थे। तमाम जिस वक्त सूरत हाल है उसका मुफस्सल जायजा लिया गया, जिसमें जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत थी उनका ये कहना था कि उनके पास ये हल फौरी इस मामले के हल के लिए उनको फौरी तौर पर 23 अरब रुपए की रकम जो है उसकी अदायगी की जाए, तो फिर ये तमाम मामलात खुशउस्लूबी से तय हो सकते हैं। इस हवाले से फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की फौरी जो है फराहमी की मंजूरी भी दी, और साथ ये भी कहा कि इसको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, ताकि कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जाए। जो कशीदगी है, जो अवाम सड़कों पर है, तमाम जो है अपने कारोबारी जिंदगी में अपने आप को मगन रखें, और जो है वो अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो, और वहाँ पे लोगों की कारोबारी जिंदगी जो इस वक्त बंद पड़ी हुई है उसको भी रवा दवा किया जाए। इस हवाले से ये अहम मीटिंग थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, और इस हवाले से ये फैसला हुआ है कि 23 अरब रुपए फौरी तौर पर जो है उसको रिलीज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज तफसील देने के लिए इन दोनों खबरों की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। इजलास के दौरान IMF मिशन चीफ ने पाकिस्तानी हुकाम को पैगाम दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ बताइए, इन मुज़ाकरात की डिटेल्स क्या हैं आपके पास? ये सुबह जो एक तारफी सेशन था जो खत्म हो चुका, उनके बाद गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात IMF वफद की अलहदा से हुई है, वो भी खत्म हो चुकी है। इस वक्त FBR के साथ जो सबसे ज्यादा अहम जो उनके हमेशा से मुज़ाकरात होते हैं FBR के साथ हो रहे हैं, जिनमें अगले साल के लिए टैक्स वसूलने का हदफ एक शेयर किया गया, उस पर बात हो रही है। मौजूदा जो साल चल रहा है इसके दरमियान उनके सवाल जवाब का सिलसिला हमारी इतला के मुताबिक है किस हद तक वो अपना जो टैक्स वसूलने का हदफ इस साल पूरा करेंगे, किस तरह पूरा करेंगे। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन का एक सिलसिला चल रहा है FBR के साथ, उसकी प्रोग्रेस मांग रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे बातचीत हो रही है। इसके साथ जो अहम चीज है 3 सेक्टर्स पे जो IMF की तरफ से कहा गया है उनको टैक्स रेट देखें, इस वक्त उन पे भी बातचीत जारी है कि जो तीनों शोबे एग्रीकल्चर रियल एस्टेट वाले हैं इनको टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए, और आइंदा साल में किस तरह इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। खास तौर पर जो रिटेलर्स की स्कीम थी जो FBR ने शुरू की थी वो नहीं थ्रू हो सकी, उस पर हमारी इतला के मुताबिक लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी आज के मुज़ाकरात में।
ये मुज़ाकरात SPR के साथ ही सबसे अहम होंगे। अगले 2 दिन भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी से मुतालिक मुआहदा तय पा गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 23 अरब ग्रांट देने पर अवामी एक्शन कमेटी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। शौकत नवाज का कहना है कि माजी में भी एहतजाज ख़त्म कराने के लिए ज़बानी कलामी वादे किए गए, हम सियासी वादों पर एतबार करके वापस नहीं जाएंगे। शौकत नवाज का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन न मिलने तक काफिलों का रुख मुजफ्फराबाद की तरफ होगा। हुकूमत की संजीदगी का यकीन तब होगा जब मुतालबात के हल का नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचेगा। नोटिफिकेशन अवाम के सामने पढ़कर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। रियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। जेल ज़राए का कहना है कि पाबंदी का इतलाक IG जेल खाना आजाद के फैसले के बाद किया गया। जेल इंतजामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग की भी हिदायत की गई है। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशक़ें कराने की हिदायत भी की गई है। इमरान खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देते थे। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। बानी PTI से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बुलाएंगे। बानी PTI शेर अफजल मरवत को मिलने के लिए बुलाने के सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर उनसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय उनसे माफ़ी मांगी जाए। कहा बानी PTI ने कहा है कि वो 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुके हैं, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की और गिरफ्तारी का हुक्म दिया। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द अमल आना, वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना। लेकिन इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हो जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर ज़मींदार एक्शन कमेटी की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी है। ज़मींदारों का कहना है कि वो कैस्को हुकाम की मुबैना नाअहली के बायस उन्हें महज 3 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। फसलों को बर वक्त पानी न मिलने की वजह से बागात खुश्क हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत से निगरान दौर में ज़राई फीडर्स को यौमिया 8 घंटे बिजली की फराहमी का मुआहदा किया गया था, लेकिन उसके बरखिलाफ महज 3 घंटे यौमिया बिजली फराहम की जा रही है।